नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 6 चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड टुडेज टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। देखिए दोस्तों, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, कस्टमर मार्केट का राजा होता है, बट कस्टमर्स को ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम जो करते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉय। सो अगर एम्प्लॉय ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए तो कस्टमर तक गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुंचेंगे। सो एम्प्लॉय ये एक अहम हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय आर ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। दे मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो एम्प्लॉय के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। गवर्नमेंट हैज पास्ड वेरियस लेबर लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयज एक अहम हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर ट्रस्ट होना चाहिए। एंड इसी के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज पास किए जिससे एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। तो चलिए, बिजनेस का एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग देखते हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड मेंटल पीस एंड एम्प्लॉय कैन वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जब किसी भी एम्प्लॉय को जब जॉब का सिक्योरिटी मिलता है तो वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेगा। कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉय को अगर जॉब सिक्योरिटी मिलता है तो वो ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम करेगा, जिससे उसका मोरल, लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन। देखिए, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टू ऑल द एम्प्लॉयज़। देखिए, बिजनेस ने अट्रैक्टिव सैलरीज प्रोवाइड करना चाहिए टू द एम्प्लॉयज़। अदर इंसेंटिव्स लाइक बोनस, ओवर टाइम अलाउंस शुड बी गिवन टू देम। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। सो सैलरी कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय किस तरीके का काम कर रहा है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। सुटेबल वेजेस प्लान प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट एंड रिवीजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो इसेंशियल। सो टाइम टू टाइम उसका सैलरी बढ़ना भी चाहिए, इंक्रीमेंट्स भी होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिवीजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो इसेंशियल। सो एक अच्छा और फेयर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। देखिए, एम्प्लॉय जिस जगह पे काम करता है तो वो जगह एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मशीन्स का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय को काम करते वक्त पूरा सेफ्टी मिले। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉयज़। कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज़ को कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, सैनिटेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन। देखिए, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल पोल्यूशन। सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट्स, गॉगल्स, मास्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द कंसर्न एम्प्लॉय। तो ये सभी चीज़ें जो उसके काम से रिलेटेड होगा, उसके सेफ्टी से रिलेटेड होगा, उसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए फ्रॉम द बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, गुड वर्किंग कंडीशंस। द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशंस सच एज एडिक्वेट लाइटिंग। तो जिस जगह पे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ प्रॉपर लाइट होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर हवा आने जाने के लिए जगह होना चाहिए, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू अवॉइड, देखिए, एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए जिस जगह पे एम्प्लॉय काम करता है। There should be a proper working hours with lunch breaks and rest pauses.
तो टाइम टू टाइम काम तो करना ही है, बट वहाँ उन्होंने बोला है वर्किंग आवर्स के साथ लंच ब्रेक होना चाहिए, रेस्ट पॉजेस मतलब टी टाइम्स वगैरह रिफ्रेशमेंट के लिए उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सो देखिए एम्प्लॉय अपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन सेटअप कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ट्रेड यूनियन सेटअप नहीं करने देना चाहिए। तो बिजनेस ने एम्प्लॉयज़ के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का कि उन्होंने जो भी और ट्रेड यूनियंस होंगे एम्प्लॉयज़ के, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में मान्यता देना चाहिए, रिकॉग्निशन देना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। देखिए वर्कर का राइट है कि उसने ट्रेड यूनियन को वो ज्वाइन कर सकता है अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो एम्प्लॉयर ने, बिजनेस ने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रेड यूनियन के साथ ज्वाइन होने के लिए परमिशन देना चाहिए। Employer should not restrict employee from forming trade union. Divide and rule policy should not be followed. So organization में divide and rule policy का यूज नहीं किया जाना चाहिए from the business और employer. Management should sort out various problems of workers by holding talk and negotiation with such unions. So employee से related अगर कुछ भी problems होगा तो मैनेजमेंट ने उससे रिलेटेड बातचीत करना चाहिए, निगोशिएशन करना चाहिए। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय के यूनियन के साथ प्रॉपरली निगोशिएशन करना चाहिए एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। देखिए यहाँ उन्होंने बोला है मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक एंड लॉक्स आउट। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बैन आउट करना चाहिए। ये दोनों के हित में है, मैनेजमेंट के भी और एम्प्लॉयज़ के भी। 6 पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉयज़। गाइडेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। तो किस तरीके से का ट्रेनिंग या किस तरीके का गाइडेंस एम्प्लॉयज़ को देना, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। तो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग होगा, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग होगा, इज कंडक्टेड टू कीप एम्प्लॉय अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। 7 पॉइंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन अ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट ने कोई भी पॉलिसी प्लान्स बनाते वक्त एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करके लेना चाहिए। द वर्कर मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट बाय फ्रेमिंग वर्कर्स कमिटीज, सजेशन स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी एनकरेज्ड बाय मैनेजमेंट। इट विल रेज देयर मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक लॉयल्टी क्रिएट होगा एम्प्लॉयज़ के माइंड में अगर उन्हें कंपनी के बिजनेस के पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन टू देयर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। देखिए टाइम टू टाइम उन्हें प्रॉपर प्रमोशन भी देना ज़रूरी है। दे शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। देखिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर कि किस तरीके जॉब के लिए लगने वाले क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंगली उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। टू ऑब्टेन प्रमोशन, इट विल इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉय एंड दे विल ऑल्सो मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट्स। मतलब अगर प्रमोशन देना है तो वो प्रमोशन देने के लिए किस तरीके का एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है ये एम्प्लॉय को बताना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली दे विल टेक अ एफर्ट्स। प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। ग्रीवेंस मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मेथड, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर टू हैंडल एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। ऑल क्वेरीज शुड बी सॉर्टेड क्विकली। द एम्प्लॉय मस्ट फील सेटिस्फाइड
इन्वेस्टिगेशन एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन टू सेटल देयर ग्रीवेंसेस। तो ग्रीवेंसेस मतलब जो भी एम्प्लॉय प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर मेथड होना चाहिए। देन 10 पॉइंट miscellaneous responsibilities, that is a fair treatment to all employees. B, to recognize, appreciate and encourage special skill of employees. C, to introduce code of conduct. D, to provide opportunity for meaningful work and recognize goals. E, to protect religious, social and political rights of the employees. And F, allowing formation of informal group. So all these are the responsibilities of business towards the employee. I hope दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।